ओके, बेटा हमने लास्ट मीटिंग में, प्यारे बच्चों, हमने लास्ट मीटिंग में जो डिस्कशंस की थी उसमें हमने अल्सर पे बात कर ली थी। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, 5 एलिमेंट्स पे बात हुई थी हमारी बेटा। और माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारी डिस्कशन हुई थी अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। हर रिसोर्स के पीछे कोई ना कोई सोर्स होती है। हर रिसोर्स के पीछे कोई ना कोई सोर्स होती है। रिसोर्सेज इक्वल्स सोर्सेज, याद आया? फिर आप लोगों ने डिस्कशन की थी, यहाँ देखें, फिर आप लोगों के साथ बात हुई थी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मैंने कहा था रूम में चारों तरफ देखो, चारों तरफ असासे एसेट्स नजर आ रहे हैं, तो या तो वो ओनर खुद लेकर आया है या लोन लिया है, या ओनर खुद लेकर आया या लोन लिया है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज, ये हमने बात की थी, याद है? हाँ, तो ये सारी डिस्कशन हमारी लास्ट मुलाकात में, लास्ट मीटिंग में हुई थी। ये सारी डिस्कशन हमारी लास्ट मीटिंग में हमने कर ली थी। ओके, देन तवज्जो प्लीज। गोइंग फॉरवर्ड, प्यारे बच्चों, फिर मैंने आपको इफेक्ट्स पढ़ाना शुरू किए थे। इफेक्ट्स, मैंने कहा था हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, और मैं एरो बना बना के मैंने 3-4 आपको इफेक्ट्स लिखवा दिए थे। 3-4 आपको इफेक्ट्स लिखवा दिए थे। 3-4 आपको इफेक्ट्स लिखवा दिए थे। मैं चाहूंगा आप 30 सेकंड में आपको देता हूँ वो इफेक्ट्स, आप अपनी आंखों से एक बार देखें। मैं आपके सामने वो घुमाता हूँ, देखो इधर देखो, यहाँ देखें, ये देखो, ये सारे इफेक्ट्स मैंने कराए थे। ओनर ब्रॉट कैश इनटू द बिजनेस, ये देखें सामने देखें, ये एक नजर, ये 4 पॉइंट ही बताए थे। पहले ये 4 पॉइंट देखें। चारों पॉइंट को देख के सोचें, बैठना नहीं है, सोचना है। मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज सोचें, इन पॉइंट्स को सोचें, देखें, सोचें, देखें, सोचें। बेटा ये 5 के 4 पॉइंट जो आपके सामने, इनको सोचें प्लीज। सोचें प्लीज, सोचें प्लीज, सोचें। ऑल ऑफ यू प्लीज थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट। जितना भी अब टॉपिक है उन सबको दिमाग में फील करना है, पढ़ना है, फील करना है, दिमाग में सोचना है बार बार। अच्छा ये देखें, ये दोनों देखें, ये दोनों देखें, ये दोनों चेक करें, ये दोनों चेक करें, प्लीज चेक करें, स्क्रीन पे जो कुछ है उसको देखें। चलो, अभी मैं ट्रेनिंग जारी रख रहा हूं। मैं ट्रेनिंग आपकी जारी रख रहा हूं, और अब मैं आपको और अच्छे अच्छे इफेक्ट्स बताऊंगा। आज ज्यादा चीजों के इफेक्ट्स बताऊंगा, फिर मैं आपको उस पे लेकर आऊंगा बुक पे, ठीक है? चलें, स्टिल हमारे टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ही चल रहा है। अब देखें, मैं यहां बात कर रहा हूं सोल्ड, नंबर 7 देखो, सोल्ड गुड्स। गुड्स को इन्वेंटोरी भी कहते हैं, गुड्स को इन्वेंटोरी भी कहते हैं, इन्वेंटोरी फॉर कैश। सोल्ड गुड्स इन्वेंटोरी फॉर कैश। चलो भाई जाग जाओ, जाग जाओ, चलो बेटा देखो, मैंने इन्वेंटोरी बेची, कैश पे, कैश सेल की। इसको कैश सेल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैश सेल्स। इधर देखो भाई, तो क्या हुआ होगा? सिर्फ इफेक्ट सोचो, इफेक्ट सोचो। मेरे हाथ में ये इन्वेंटोरी थी, फील करो प्लीज, फील इट। मेरे हाथ में इन्वेंट्री थी, मैंने सामने वाले को बोला ये लो, तो इन्वेंट्री चले गई, उसने मुझे पैसे दे दिए। तो देखो गई क्या? इन्वेंटोरी गई, पैसा आया, इन्वेंटोरी गई, पैसा आया। एक एसेट कम हुआ और एक एसेट बढ़ा। कैश नामी एसेट बढ़ा और इन्वेंटोरी नामी एसेट कम हुआ। प्लीज फील इट। देखो, तो कैश हमारा कम हो गया, अब बढ़ गया सॉरी, और इन्वेंटोरी नामी एसेट क्या हो गया? कम हो गया। यानी सादा लफ्जों में ये भी ए है और ये भी ए है। मैं ए का मतलब एसेट, हाँ, तो एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ, पक्का? अब पॉइंट नंबर 8,
बेटा याद रखना, सेल्स दो तरह की होती है, एक होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। एक होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। तवज्जो तवज्जो। सोल्ड, अब ये जो मैं बात बता रहा हूं ना ये ज्यादा मशहूर है, अब जो चीज मैं बता रहा हूँ वो बार बार आएगी, वो बार बार रूटीन चीज है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो इसका इफेक्ट बताता हूं, इधर देखें इधर देखें। मेरे हाथ में ये गुड्स पड़ी थी, मेरे हाथ में ये गुड्स पड़ी थी, मैंने सामने वाले को गुड्स दे दी, सामने वाले को इन्वेंटरी दे दी, तो मेरी इन्वेंटरी कम हो गई, मेरी इन्वेंटरी कम हो गई। सामने वाले ने मुझे पैसे नहीं दिए बल्कि वादा किया, उसने वादा किया कि बाद में पैसे ले लेना, तो वो वादा मेरे लिए रिसीवेबल है, वो वादा मेरे लिए रिसीवेबल यानी डेटर है, रिसीवेबल यानी डेटर, और रिसीवेबल और डेटर भी हमारा एसेट होता था। तो क्या चीज कम हुई, इन्वेंटरी दे दी, तो इन्वेंटरी नामी एसेट कम हुआ, और सामने वाले ने प्रॉमिस किया तो मेरे लिए वो रिसीवेबल है, राइट टू रिसीव कैश रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल नामी एसेट बढ़ा। ये देखें, रिसीवेबल या डेटर, रिसीवेबल यानी डेटर नामी एसेट बढ़ा और इन्वेंटरी नामी एसेट कम हो गया, इन्वेंटरी नामी एसेट कम हो गया। तो बेटा जरा सोचो, ये भी एसेट है और ये भी एसेट है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ। ओके, अब मैं क्रेडिट सेल की दुनिया पे आ चुका हूं, मैं जो भी ट्रांजैक्शन बताऊंगा वो सारी क्रेडिट सेल्स की है। अब यहां देखें बेटा, जब आपने क्रेडिट पे सामने वाले को माल बेचा, सिर्फ सब यूं सोचो, लेटेस्ट से मैंने 10,000 रुपए के सामने वाले को गुड्स बेची थी, सोचिए बेटा, मैंने 10,000 की सामने वाले को गुड्स बेची थी, तो मेरा रिसीवेबल भी 10,000 से बढ़ा, मेरा रिसीवेबल 10,000 से बढ़ा, और मेरी इन्वेंटरी 10,000 से कम हो गई। सही है, तो अब मैं सामने वाले से 10,000 रुपए लेने का हूं, लेकिन अभी 2-3 दिन गुजरे ना, तो सामने वाले ने जब जाके गुड्स चेक की ना, तो उसने 10,000 में से 1,000 रुपए की गुड्स उसको पसंद नहीं आई, 10,000 में से 1,000 रुपए की गुड्स उसे पसंद नहीं आई, तो 1,000 रुपए की गुड्स उसने वापस कर दी, 1,000 रुपए की गुड्स उसने वापस कर दी, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। देखो, ओरिजिनली मैंने सेल्स की थी, अब उसने गुड्स वापस की, मैंने ओरिजिनली सेल्स की थी, उसने वापस की, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं बेटा, सेल्स रिटर्न। अब देखो, मैं इसके इफेक्ट लिखवा रहा हूं, आपने सोचना है, ओरिजिनली ऊपर वाली ट्रांजैक्शन सोचो, ओरिजिनली मैंने उसे 10,000 रुपए की गुड्स बेची थी, ओरिजिनली मैंने उसे 10,000 की गुड्स बेची थी, तो मैंने 10,000 रुपए का रिसीवेबल बुक किया था, लेकिन 10,000 में से उसने 1,000 की गुड्स वापस कर दी, 10,000 में से उसने 1,000 की गुड्स वापस कर दी, 10,000 में से उसने 1,000 रुपए की गुड्स वापस कर दी। तो बेटा जब 1,000 रुपए की, इधर देखो, उसने ये देखो, उसने गुड्स वापस की, उसने गुड्स वापस की, तो गुड्स मेरे पास वापस आ गए, तो मेरी इन्वेंटरी दोबारा बढ़ जाएगी, मेरी इन्वेंटरी दोबारा बढ़ जाएगी, इन्वेंटरी मेरी बढ़ गई। और एक बात बोलूं, जब उसने गुड्स ही वापस कर दी, तो अब वो मुझे पैसे थोड़ी देगा, ये 1,000 रुपए थोड़ी देगा, तो मेरा रिसीवेबल उसी वक्त 1,000 से कम हो जाएगा, मेरा रिसीवेबल उसी वक्त 1,000 से कम हो जाएगा। तो वंस अगेन इसका इफेक्ट भी क्या है, देखो, देखो बेटा, एक रिसीवेबल नामी एसेट कम हुआ और इन्वेंटरी नामी एसेट बढ़ा। मैं अक्सर बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ, आंखें खोल के देखो, जो पॉइंट नंबर 8 देखो, पॉइंट नंबर 8 में जो कुछ है ना उसका उल्टा है नीचे। भाई सेल्स और सेल रिटर्न एक दूसरे की जिद है, सेल्स और सेल रिटर्न एक दूसरे की जिद है, एक दूसरे का उल्टा है। तो सेल्स पे जो इफेक्ट नजर आ रहे हैं, सेल्स पे जो इफेक्ट नजर आ रहे हैं, सेल रिटर्न उसका बिल्कुल उल्टा है। दिमाग से सोचो, देखो, मैंने ओरिजिनली 10,000 रुपए की सेल्स की थी, तो 10,000 रुपए का रिसीवेबल बुक किया था ना, अब सामने वाले ने 10,000 में से 1,000 की गुड्स वापस कर दी, तो जो गुड्स वापस कर दी उसकी पेमेंट वो थोड़ी करेगा, तो ऑटोमेटिकली रिसीवेबल कट जाएगा, तो अब 10 में से 1,000 कट के 9,000 का रिसीवेबल बचेगा, तो 1,000 रुपए का रिसीवेबल कम हो गया ना। तो देखो इसके इफेक्ट क्या है कि रिसीवेबल एक बार कम हुआ और एक बार इन्वेंटरी बढ़ गई, एक बार इन्वेंटरी बढ़ गई। याद रखना, ये जरा इसको दुश्मन की नजर से देखना, सेल रिटर्न कभी भी आ जाए तो सेल्स का उल्टा है, सेल्स रिटर्न कभी भी आ जाए तो ओरिजिनली जो सेल्स के इफेक्ट्स हैं उनको उल्टा कर देना, सेल्स रिटर्न कभी भी आ जाए तो ओरिजिनल जो सेल्स के इफेक्ट्स है मेरे प्यारे बच्चों उसको उल्टा कर देना। नाउ नंबर 10, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या रिसीवेबल। बहुत प्यार से सुनना बेटा, पूरी स्टोरी सुनो। मैंने 10 रुपए की सेल की थी, 10,000 रुपए की, मैं 10 रुपए लिख रहा हूं, उसमें से 1 रुपए की गुड्स वापस आ गई थी, तो अल्टीमेटली अब मुझे सामने वाले से 9 रुपए रिसीव करने हैं। यूं सोचें, मैंने 10 रुपए की सेल की थी, उसमें से 1 रुपए की तो उसने गुड्स ही वापस कर दी, तो 1 रुपए तो कट गया, तो अब मुझे उससे 9 रुपए रिसीव करने। तो अज्यूम करते हैं वो बंदा बिल्कुल ईमानदार था, और जब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट यानी पेमेंट का दिन आया,
ड्यू डेट यानी पेमेंट का दिन आया, ड्यू डेट यानी पेमेंट का दिन आया, तो उस दिन सामने वाले ने चुपचाप मुझे पैसे लाके दे दिए। बेटा आप याद रखना, एक मिनट मुझे बोलने दो, ये डालो 3 बार बोलता हूँ, दिल में डालो। रिसीवेबल वो होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, रिसीवेबल या डेटर वो होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, रिसीवेबल या डेटर वो होता है जिससे पैसे लेने होते हैं, लेने होते हैं, लेने होते हैं, लेने होते हैं, लेने होते हैं। सही है? तो जब ड्यू डेट आएगी तो वो बेचारा ईमानदार आदमी पैसे लेकर आएगा, तो वो चुपचाप नोटे लेकर आया और उसने मुझे नोटे दी। इधर देखें, मेरे रिसीवेबल ने मुझे पैसे दिए, तो जैसे ही मेरे रिसीवेबल ने मुझे पैसे दिए, मेरे पैसे बढ़े, मेरा पैसा नामी एसेट बढ़ा। बेटा मेरे रिसीवेबल ने जैसे ही मुझे पैसे दिए, पैसा नामी एसेट बढ़ा। और जरा सोचो, जब रिसीवेबल ने, सोचें, जब जब रिसीवेबल ने मुझे पैसे दे दिए, जब रिसीवेबल ने मुझे पैसे दे दिए, तो उस रिसीवेबल से मैंने फायदा उठा लिया ना। भाई रिसीवेबल वो होता है जिससे पैसे लेने हो, रिसीवेबल वो होता है जिससे पैसे लेने हो। तो जिस दिन रिसीवेबल से पैसे ले लेंगे तो वो राइट टू रिसीव खत्म हो जाएगा। जिस दिन रिसीवेबल से पैसे ले लेंगे, इसका मतलब उस दिन उससे फायदा उठा लिया, तो खुद रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, खुद रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। सोचो, तो रिसीवेबल या डेटर नामी एसेट मेरा उसी वक्त क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो कैश भी एसेट है और रिसीवेबल भी एसेट है, तो एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ। ये जो पॉइंट नंबर 10 है ना, इसको 2 बार दिमाग में रिवाइंड फॉरवर्ड करो, मैं चुप हूं। पॉइंट नंबर 10 को अच्छी तरह दिमाग में रिवाइंड फॉरवर्ड करो, बच्चे इसमें गलती करते हैं, मैं एक पास्ट की हिस्ट्री बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 10 को चुपचाप सोचो, लोग सोचो, चलो चलो सोचो। पॉइंट नंबर 10, कम ऑन, थिंक अगेन, थिंक अगेन। अब देखें, मैं पॉइंट नंबर 10 एक बार फिर समझाता हूँ, जान लगाएं, लेकिन मेरा पीछा करो, मेरा पीछा करो, मुझे ऐसे देखो जैसे शिकार शिकार को देखता है शिकारी। शिकारी जब शिकार को देख रहा होता है तो सिर्फ शिकार को ही देख रहा होता है, फिर उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। इस तरह टीचर को देखो प्लीज। यहाँ देखें कि बेटा रिसीवेबल यानी डेटर वो होता है जिससे पैसे लेने हो, रिसीवेबल यानी डेटर वो होता है जिससे 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 पैसे लेने हो, लेने हो, लेने हो, लेने हो, लेने हो। तो भाई ड्यू डेट आई तो रिसीवेबल हमसे पैसे लेकर आ गया, तो अब रिसीवेबल से मैं पैसे लूंगा, तो उसने मुझे नोटें गिन के दी, तो मेरे पास पैसे आया, तो पैसा नामी एसेट मेरा बढ़ गया, कैश नामी एसेट बढ़ा। और जरा सोचो, रिसीवेबल वो चीज होती है जिससे पैसे लेने हो, तो जैसे ही उससे पैसे ले लिए तो उससे फायदा उठा लिया ना, रिसीवेबल से पैसे ले लिए तो उससे फायदा उठा लिया, तो उसी वक्त रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। यानी रिसीवेबल का मतलब होता है राइट टू रिसीव कैश, राइट टू रिसीव कैश। तो जैसे ही पैसे ले लिए वो राइट खत्म, वो राइट खत्म, तो उसी वक्त रिसीवेबल खुद खत्म हो जाएगा। तो पैसा नामी एसेट बढ़ा, रिसीवेबल नामी एसेट कम हो गया। ये देख लो, ये तीनों, ये तीन जोड़ी है, तीन 8 9 10 कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, 8 9 10 कनेक्टेड पॉइंट्स है। देख लो, देख लो, लिख लो, देख लो, देख लो, देख लो, कम ऑन। कर लिया? अब अब देखो, मैंने तुम्हें ये सारा, आंखें खोलो, चलो, सारी बातें बेचने वाले की नीयत से बताई। अब मैं तुम्हें माल खरीद के बताता हूं। देखो, जिस तरह एक एंड से माल बेचते हैं, उसी तरह दूसरे एंड से माल खरीदते हैं। चलो, नंबर 11, गुड्स यानी इन्वेंटोरी। आराम आराम से, प्यार प्यार से समझो और सोचो। इन्वेंटोरी फॉर कैश, इसको कैश परचेजेस भी बोलते हैं। ये देखो भाई, ये तो बहुत ही आसान है। इधर देखो भाई, मैंने आज इन्वेंटोरी खरीदी, पैसे देके, इन्वेंटोरी खरीदी, पैसे देके, इन्वेंटोरी खरीदी, पैसे देके। तो इन्वेंटोरी नामी एसेट बढ़ा,
भाई इन्वेंटोरी आई, इन्वेंटोरी खरीदी, गुड्स खरीदी, तो इन्वेंटोरी आई तो वो बढ़ा और उसको नोटे गिन के ये ले पैसे दे दिए, उसको पैसे दे दिए, तो पैसे कम हो गए, कैश नोटे उड़ा दी उसके ऊपर, तो पैसा कम हो गया, तो इन्वेंटोरी नामी एसेट बढ़ गया और पैसा नामी एसेट कम हो गया। अब ये तो कैश की दुनिया थी, असल चीज आती है उधार की दुनिया। अब मैं वंस अगेन 3 पॉइंट्स कराऊंगा। पहले उधार पे गुड्स खरीदूंगा, पहले उधार पे गुड्स खरीदूंगा, फिर उन गुड्स को वापस करूंगा और फिर अपने पेबल को पे करूंगा। उधार पे गुड्स खरीदूंगा, फिर उनमें से कुछ गुड्स वापस करूंगा और फिर पेमेंट करूंगा। सही है, चलो जैसे ऊपर पढ़ाया था ना 3 पॉइंट, अब नीचे 3 पॉइंट। चलो, गुड्स या इन्वेंटरी बॉट ऑन क्रेडिट, गुड्स या इन्वेंटरी बॉट ऑन क्रेडिट, गुड्स या इन्वेंटरी बॉट ऑन क्रेडिट। यहां तो देखें, यहां तो देखें बेटा, मैंने इन्वेंटरी खरीदी उधार पे, मैंने इन्वेंटरी खरीदी उधार पे, उधार पे, उधार पे, सामने सामने सामने। तो जब मैंने इन्वेंटरी खरीदी होगी, ये देखो देखो इन्वेंटरी नामी एसेट आया, इन्वेंटरी खरीदी तो इन्वेंटरी नामी एसेट आया, तो इन्वेंटरी नामी एसेट बढ़ा, इन्वेंटरी नामी एसेट, इन्वेंटरी नामी एसेट बढ़ गया। हाँ भाई बढ़ गया, और मैंने खरीदी है उधार पे। जरा दिमाग से सोचें यार, मैंने उधार पे खरीदी है तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, पेबल बढ़ेगा, पेबल, पेबल बढ़ेगा, लाइबिलिटी। उधार पे खरीदी है तो अब मेरी ऑब्लिगेशन है ना, तो दूसरे एंड से मेरा पेबल, पेबल जो कि लाइबिलिटी है, एल लिख रहा हूं, पेबल जो कि लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो एक एंड से मेरा एसेट बढ़ा, दूसरे एंड से लाइबिलिटी बढ़ी, एक एंड से एसेट बढ़ा, दूसरे एंड से लाइबिलिटी बढ़ी। अच्छा, अब मैं एक डायलॉग 3-4 बार बोलता हूं ताकि तुम्हारे जहन में बैठे, पागल नहीं हुआ मैं, पूरी अकल है मेरे में, प्लीज याद रखना। ऐसे इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे जहनों में बैठे। मेरी तरफ देखो, जब हम उधार पे माल बेचते हैं, जब हम उधार पे माल बेचते हैं तो रिसीवेबल क्रिएट होता है, जब हम उधार पर माल बेचते हैं तो रिसीवेबल क्रिएट होता है, और जब हम उधार पर माल खरीदते हैं तो पेएबल क्रिएट होता है, जब हम उधार पर माल सेल करते हैं, बेचते हैं तो रिसीवेबल क्रिएट होता है, और जब हम उधार पर माल खरीदते हैं तो पेएबल क्रिएट होता है, लायबिलिटी क्रिएट होती है। इस बार उधार पे माल खरीदा, देख लो, तो इन माल खरीदा, इन्वेंटरी बढ़ी और दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी। सही है। नाउ 13, इधर मैं लिख रहा हूं परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, या इसका एक और नाम होता है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। ये देखें बेटा, मैं सीधी सीधी बात बताऊं, जो मैं समझ लो मैं गुड्स 10,000 रुपए की खरीद के लाया था, मैं 10,000 रुपए की गुड्स खरीद के लाया था, तो मेरे ऊपर उधार भी 10,000 रुपए का था। जब मैं 10,000 की गुड्स खरीद के लाया था तो मुझ पे उधार भी कितने का था, 10,000 का था। जब मैं 10,000 की गुड्स खरीद के लाया था तो मुझ पर उधार भी 10,000 रुपए का था। हाँ, लेकिन मैंने इस 10,000 रुपए में से, मैंने इस 10,000 रुपए में से, मैंने इस 10,000 रुपए में से, बेटा मुझे 1,000 रुपए की गुड्स पसंद नहीं है, मैं खरीद के लाया था, तो 10 में से 1,000 की गुड्स मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सप्लायर को बोला, "ये देखो, मैं गया सप्लायर का, मैंने कहा ये लो वापस, मैंने कहा 1,000 रुपए की गुड्स वापस ले लो।" मैंने गुड्स उसकी तरफ फेंक दी, मैंने गुड्स उठा के उसकी तरफ फेंकी, तो मेरे पास से इन्वेंटोरी कम हो गई, मेरे पास से इन्वेंटोरी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। हाँ, मेरे पास से इन्वेंटोरी कम हो गई होगी। और मेरे बच्चों इधर देखो, जब मैंने गुड्स ही वापस कर दी, तो अब जो गुड्स मैंने वापस की उसकी पेमेंट तो नहीं करूंगा ना, जो गुड्स मैंने वापस की उसकी पेमेंट तो नहीं करूंगा ना, तो उस अमाउंट से मेरा उधार भी तो कम हो जाएगा, मेरा उधार भी तो कम हो जाएगा, तो मेरी पेबल यानी मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, मेरा पेबल यानी मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, मेरा पेबल और मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, मेरा पेबल और मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, तो बेटा जहन में रखें, परचेज रिटर्न का इफेक्ट क्या होगा, परचेज परचेज रिटर्न का इफेक्ट क्या होगा, परचेज रिटर्न का इफेक्ट क्या होगा, परचेज रिटर्न का मतलब आपने गुड्स वापस की तो आपकी इन्वेंटरी कम हुई, और जब आपने गुड्स ही वापस कर दी तो जो गुड्स वापस कर दी उसके पैसे थोड़ी दोगे, तो उतने अमाउंट से आपकी लायबिलिटी कट जाएगी। इसको एक और तरीके से समझें, एक और तरीके से समझें, इधर देखें, एक और तरीके से समझें, इधर देखें, 10 रुपए का उधार लिया था, 10 रुपए का उधार पे माल लिया था, 1 रुपए का वापस कर दिया, तो अपना ऑटोमेटिकली उधार कट के 9 रुपए बच गया ना, ऑटोमेटिकली अपना उधार कट के 9 रुपए बच गया। सही है, इस ट्रांजेक्शन में पैसों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उधार चल रहा है, अभी उधार चल रहा है, तो 10 का उधार लिया था,
1 का उधार कम हो गया, तो अब अपना उधार कितना बचा है? 9 रुपए का बचा है, सही। अब अपना उधार, अपनी लायबिलिटी 9 रुपए की बची है। और आसान लफ्जों में समझाऊं कि जो क्रेडिट परचेजेस की एंट्री होगी ना, परचेजेस के वक्त जो हम इफेक्ट ले रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 12 में, पॉइंट नंबर 13 उसका उल्टा है बेटा, परचेज रिटर्न उसका उल्टा है। जो ऊपर क्रेडिट पे माल खरीदने का इफेक्ट था, परचेज रिटर्न उसका उल्टा है बेटा। कैश का नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दिस इज क्रेडिट, दिस इज क्रेडिट। ओके, नाउ आखिरी चीज, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स या पेबल्स। बेटा इसको क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, पेबल्स भी बोलते हैं। जिनसे हमने उधार पे माल लिया इसको क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, पेबल्स भी बोलते हैं, क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, पेबल्स भी बोलते हैं। अब दिमाग से मेरी तरफ यार, मैंने 10 रुपए का उधार लिया था, मैंने 10 रुपए का उधार लिया था, उसमें से 1 रुपए का तो माल वापस कर दिया। तो अब मुझ पर उधार कितना रह गया बेटा? मुझ पर उधार 9 रुपए का रह गया, मुझ पर उधार 9 रुपए का रह गया। हाँ, तो मैंने क्या करा, जब ड्यू डेट आई तो मैं अपना 9 रुपए का उधार पे ऑफ करने गया। जब ड्यू डेट आई तो मैं अपना 9 रुपए का उधार पे ऑफ करने गया। आप देखो, जब आप उधार पे ऑफ करने जाते हो तो क्या होता है? उधार पे ऑफ करने जाते हो तो क्या होता है? आप सामने वाले को पैसे गिन के देते हो, आप सामने वाले को पैसे गिन के देते हो तो आपके पैसे कम हो जाते हैं। आपने पैसे दे दिए तो आपका पैसा कम हो जाएगा, आपका कैश कम हो जाएगा एक एंड से, जो कि एसेट है। और बेटा जब आपने उधार ही पे ऑफ कर दिया, जरा सोचो, जब आपने उधार ही पे ऑफ कर दिया तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। जब आपने उधार ही पे ऑफ कर दिया तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। हाँ, तो जब भी आप अपने पेबल्स को पे करने जाओगे तो एक एंड से कैश कम होगा, एक एंड से कैश कम होगा और एक एंड से आपकी लायबिलिटी कम होगी। एक एंड से कैश कम होगा और एक एंड से आपकी लायबिलिटी कम होगी। ओके, प्लीज नोट, प्लीज नोट, इसको नोट कर लें तीनों। नोट डाउन कर लें। पॉइंट नंबर 14 क्या है? पॉइंट नंबर 14 क्या है? पॉइंट नंबर 14 ये है, मेरी तरफ देखें। पॉइंट नंबर 14 ये है, पॉइंट नंबर 14 ये है कि इधर देखें, आप अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करने गए, अपने पेबल को पे ऑफ करने गए, तो आपने पैसे गिन के उसको पैसे दिए, ये ले पैसे दिए, तो एक एंड से पैसा कम हुआ। और जब आपने लायबिलिटी पे ऑफ कर दी तो आपका उधार भी खत्म हो गया, लायबिलिटी भी कम हो गई। तो एक एंड से एसेट कम हुआ पैसा, और दूसरे एंड से लायबिलिटी कम हुई। ये इफेक्ट है। बेटा लिखें, ये लिख लें, ये पॉइंट लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट लिख लें प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन। अब बेटा जी, यहां तक ये सारी ट्रेनिंग थी किसकी? ये ट्रेनिंग थी पूरी बेसिक इफेक्ट्स की। अब हमें एक्सरसाइज करनी है और अब हमें बार बार यही करना है। क्या करना है? देखो सुनो, अब हमें बार बार इफेक्ट्स लिखने हैं, इफेक्ट्स इफेक्ट्स। अब ये मेहनत करनी है, बहुत बड़ी मेहनत है, हम सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है। अब ये मेहनत 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 होती रहेगी, होती रहेगी, ठीक है? अच्छा याद रखना,
उधार पे, फिर बोलते हैं सब मिलके, उधार पे गुड्स बेचोगे तो रिसीवेबल क्रिएट होगा, उधार पे गुड्स बेचोगे तो रिसीवेबल क्रिएट होगा, उधार पे गुड्स खरीदोगे तो पेबल क्रिएट होगा। जहां भी बैठे हो बोलते रहो, उधार पे गुड्स बेचोगे तो रिसीवेबल क्रिएट होगा, डेटर क्रिएट होगा जो कि एसेट है, और उधार पे गुड्स खरीदोगे तो पेबल क्रिएट होगा, उधार पे गुड्स खरीदोगे तो पेबल क्रिएट होगा। ओके राइट। अब आइए बेटा, आप लोगों में से जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनको हम लोगों ने अपनी बुक सेंड कर दी है, वो उस बुक्स का प्रिंट निकाल लें, बेहतर है प्रिंट ले लें, या अपने पास किसी और स्क्रीन पे वो बुक खोल लें, उनका बुक आ चुकी होगी। जो लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हमने बुक सेंड कर दी है, मैंने बोला था एडमिन को, उनको तक पहुंच गई होगी। बहरहाल अभी मैं बुक आपके सामने स्क्रीन पे भी खोल रहा हूँ, तो आप लोग अभी उसमें से देख देख के भी करेंगे। ये देख लें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको नजर आ रहा है। देखो अब आपने करना क्या है, इधर देखो, देखो अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी होती है, इधर देखें, मेरी तरफ देखें, यहाँ देखें, एक मिनट एक मिनट, ये देखें, आपने यहाँ 3 कॉलम बनाने, एसेट्स के, लायबिलिटी के और कैपिटल के। सही है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। हर क्वेश्चन के सामने उसके इफेक्ट लिखने, हर क्वेश्चन के सामने, हर पॉइंट के सामने उसके इफेक्ट लिखने। सही है, जैसे मैं आपको ये ए से लेके एच तक आपको कराता हूं, चलो पहले पहला मैं कराता हूं। यहां देखें, पॉइंट नंबर 1 क्या है, वी पे अ क्रेडिटर 70 पाउंड्स इन कैश, वी पे अ क्रेडिटर 70 पाउंड्स इन कैश। हमने अपने क्रेडिटर को पे ऑफ किया, अभी पढ़ाया था ये अभी। तो हम जब क्रेडिटर को पे ऑफ करते हैं तो एक तरफ से हमने उसको पैसे दिए, तो पैसा नामी एसेट कम हुआ, ये देखो पैसा नामी एसेट कम हुआ। हाँ, और जब हमने क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया तो अपनी लायबिलिटी भी कम हो गई, हमने क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया तो अपनी लायबिलिटी भी कम हो गई। फिर देखें बेटा, वी पे अ क्रेडिटर, क्रेडिटर मींस हमारा उधार यानी पेएबल। तो अब जब हमने क्रेडिटर को पे ऑफ किया तो उसको पैसे दिए, तो अपना पैसा नामी एसेट कम हुआ, और जब पे ऑफ कर दिया तो लायबिलिटी भी कम हो गई। सही है, तो एक एंड से एसेट कम हो गया और एक एंड से लायबिलिटी कम हो गई। अब बी, बॉट फिक्सचर्स 200 बाय पेइंग बाय चेक। वेरी इजी, फिक्सचर्स का मतलब फिक्स एसेट, दरवाजे खिड़कियां, फिक्सचर्स का मतलब फिक्स एसेट, दरवाजे खिड़कियां। देखो इधर बेटा, फिक्सचर नामी एसेट खरीदा, फिक्सचर खरीद के लाए तो फिक्सचर नामी एसेट बढ़ा, उसको सामने वाले को पैसे दिए, चेक के थ्रू पैसे दिए, वो भी पैसा ही है, चेक के थ्रू पैसे दिए तो पैसा नामी एसेट कम हुआ। तो बेटा देखो, फिक्सचर खरीदा तो फिक्सचर नामी एसेट बढ़ा, और पैसे दिए तो पैसा नामी एसेट कम हुआ। तो इधर देखें, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ। पॉइंट नंबर बी का इफेक्ट क्या है, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ। नाउ पॉइंट नंबर सी, इधर देखें, पॉइंट नंबर सी, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ये आज पढ़ाया था बेटा। गुड्स यानी इन्वेंटरी उधार पे खरीदी, इन्वेंटरी उधार पे खरीदी। देखो इधर देखो, गुड्स खरीद के लाए तो गुड्स नामी एसेट यानी इन्वेंटरी नामी एसेट बढ़ा, इन्वेंटरी नामी एसेट बढ़ा, और उधार पे खरीदा तो सामने लायबिलिटी भी बड़ी होगी, उधार पे खरीदा तो सामने लायबिलिटी भी बड़ी होगी, सामने लायबिलिटी भी बड़ी होगी। नाउ डी, the proprietor introduces another 500 cash into the business, the proprietor introduces another 500 cash into the business। proprietor is owner, proprietor is owner, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ओनर घर गया और घर से पैसे लेकर आया, ओनर घर गया और घर से पैसे लेकर आया तो बिजनेस में पैसे गिरे, ओनर घर गया और घर से पैसे लेकर आया तो बिजनेस में पैसे गिरे। तो बिजनेस के एंगल से सोचो तो बिजनेस के पैसे बढ़ गए, बिजनेस के एंगल से सोचो तो बिजनेस का कैश बढ़ा यानी बिजनेस का एसेट बढ़ा। और बताओ ये एसेट पैसे कौन लेकर आया है, ये रिसोर्सेज ओनर लेकर आया है, ये रिसोर्सेज ओनर लेकर आया तो सामने कैपिटल भी बढ़ेगा, ये रिसोर्सेज ओनर लेकर आया तो मेरे प्यारे बच्चों सामने आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा, सामने आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। नाउ ई पॉइंट, जे वॉकर, देखें यहां, जे वॉकर लैंड्स द बिजनेस, लैंड्स का मतलब उसने लोन दिया, उसने लोन दिया तो मैं अपने लिए देखूं, मैंने लोन लिया, मैंने लोन लिया। अब जरा सोचो, ये भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैं अगर किसी से लोन लेता हूं तो पैसों की फॉर्म में लेता हूं ना भाई, सोचो, जब मैं किसी से लोन लेता हूं तो पैसों की फॉर्म में लेता हूं ना, तो मेरा पैसा नामी एसेट बढ़ गया, मेरा पैसा नामी एसेट
बढ़ गया, तो एक एंड से एसेट बढ़ा, लोन लिया, और दूसरे एंड से लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, लोन इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी। वापस सुने बेटा, मैंने किसी से लोन लिया तो किस फॉर्म में लिया होगा, पैसों की ना, पैसे आए होंगे, तो देखो पैसा नामी एसेट बढ़ा, और लोन लिया तो सामने से लायबिलिटी भी बढ़ी, लोन लिया तो सामने से लायबिलिटी भी बढ़ गई, लायबिलिटी भी बढ़ गई। हाँ पक्का। नाउ पॉइंट नंबर एफ इज वेरी गुड, गुड नहीं है वेरी गुड, यही वो पॉइंट है जो बच्चे गलती करते हैं, वेरी गुड। बेटा मैंने आज आपको बताया था कि डेटर डेटर इज रिसीवेबल, डेटर इज रिसीवेबल, इसके इफेक्ट अभी लिखवाए थे, डेटर इज रिसीवेबल, डेटर इज रिसीवेबल। डेटर वो होता है, रिसीवेबल वो होता है जिससे पैसे लेने हो, रिसीवेबल वो होता है जिससे पैसे लेने हो, रिसीवेबल वो होता है जिससे पैसे लेने हो, डेटर वो होता है जिससे पैसे लेने हो। तो मैंने किसी को उधार पे माल बेचा था, मैंने किसी को उधार पे माल बेचा था, तो अब मुझे उससे पैसे लेने थे ना, रिसीवेबल था ना वो मेरा, तो वो बेचारा ईमानदार था। जैसे ही ड्यू डेट आई चुपचाप वो पैसे लेकर आया, जैसे ही ड्यू डेट आई वो डेटर यानी वो रिसीवेबल चुपचाप पैसे लेकर आया, तो उसने मुझे पैसे दिए, उसने मुझे पैसे दिए, तो देखो तो मेरा कैश नामी एसेट बढ़ गया होगा, कैश नामी एसेट बढ़ गया होगा, पॉइंट नंबर एफ के लिए बता रहा हूँ। जब रिसीवेबल से मैंने पैसे लिए तो मेरा पैसा नामी एसेट बढ़ा, और बेटा रिसीवेबल से पैसे ले लिए तो रिसीवेबल से फायदा उठा लिया ना, रिसीवेबल से पैसे ले लिए तो रिसीवेबल से फायदा उठा लिया, तो उसी वक्त वो रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, उसी वक्त वो रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। नहीं समझे भाई, रिसीवेबल से पैसे ले लिए, रिसीवेबल का मतलब होता है राइट टू रिसीव कैश, तो मैंने अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर लिया, मैंने अपने राइट्स से फायदा उठा लिया, वो पैसे ले लिया, बाद में तो वो पैसे नहीं देगा ना, तो उसी वक्त उस रिसीवेबल को खत्म कर देंगे। तो देखो बेटा, एक कैश नामी एसेट बढ़ेगा और दूसरा डेटर नामी एसेट कम हो जाएगा, कैश नामी एसेट बढ़ेगा और डेटर नामी एसेट कम हो जाएगा, तो देखो इफेक्ट देखो, एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम हो जाएगा, एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर जी, पॉइंट नंबर जी, वी रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 60 टू सप्लायर, वी रिटर्न गुड्स, याद है परचेज रिटर्न, देखो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम्हें याद दिलाता हूँ, पहले देखो ये देखो मैंने आज करा है, ये रहा, ये परचेज रिटर्न नजर आ रहा है, वी रिटर्न गुड्स, हमने अपने सप्लायर को गुड्स वापस किया, आंखें खोल के देखो इसके इफेक्ट तुम्हारे सामने, आंखें खोल के देखो इसके इफेक्ट तुम्हारे सामने, अभी अभी तुम्हें पढ़ाया है, ये देखो पॉइंट नंबर 13 देख लो, यही आया हुआ है, पॉइंट नंबर 13 देख लिया, ये देखो, वी रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 60 टू सप्लायर, हमने सप्लायर को गुड्स वापस किए, देखो हमने गुड्स वापस की, इसका मतलब पहले हमने खरीदी भी होगी, कुछ दिनों पहले खरीदी होगी, तो आज हमने कहा ये लीजिए वापस, ये गुड्स वापस, ये देखो देखो गुड्स वापस, तो इन्वेंटोरी इसको दे दी, तो अपना इन्वेंटोरी नामी एसेट कम हो गया, अपना इन्वेंटोरी नामी एसेट कम हो गया, और जब मैंने गुड्स ही वापस कर दी, बेटा सोचें गुड्स ही वापस कर दी, तो अब मैं पैसे तो नहीं दूंगा ना, तो सामने से मेरा पेबल भी कम हो जाएगा, सामने से मेरा पेबल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोच लो ना बेटा, एक एंड से मैंने उसको, मैंने कहा ये लो गुड्स वापस, देखो मैंने उसको गुड्स वापस की, तो मेरा इन्वेंटोरी नामी एसेट कम हुआ, और जब मैंने गुड्स ही वापस कर दी तो अब मुझे पैसे देने की जरूरत तो नहीं है ना, तो मेरा पेएबल भी कम हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर जी का इफेक्ट क्या होगा, एक एंड से बेटा एसेट कम होगा और एक एंड से लायबिलिटी कम होगी, एक एंड से एसेट कम होगा और एक एंड से लायबिलिटी कम होगी, देख लो एक एंड से एसेट कम होगा और एक एंड से लायबिलिटी कम होगी, एक एंड से एसेट कम होगा और दूसरे एंड से लायबिलिटी कम होगी। अब पॉइंट नंबर एच, पॉइंट नंबर एच, अब मुझे, मैं चुप हूं, कोई एक बच्चा, आप लोग मुझे यहाँ चैट बॉक्स में जवाब दें, पॉइंट नंबर एच पढ़ो, बॉट एडिशनल शॉप प्रेमिसेस पेइंग 5000 बाय चेक, चलो पॉइंट नंबर एच का जवाब दें आप लोग, पॉइंट नंबर एच का जवाब दें, क्या इफेक्ट होगा बोलो। वेरी गुड, एक एसिड बढ़ेगा एक एसिड कम होगा, सही है।
आपने एडिशनल शॉप खरीदी, शॉप हमारा एसेट है, शॉप फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट बढ़ा और पैसे दिए तो एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हुआ। पॉइंट नंबर एच का इफेक्ट क्या है? वेरी गुड, एक एसेट, इसका इफेक्ट होगा एक एसिड बढ़ा और एक एसिड कम हो गया, सही है। तो दिस थिंग इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट ऑल नीड्स प्रैक्टिस। आदत, आदत, ये बहुत बड़ी मेहनत है, आदत है, आदत है, बार बार इतने सवाल आते हैं कि आपकी सोच है, बस ये करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक्शन 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 एक्शन, थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी, एक आध दिन में आदत हो जाएगी, सही है। चलो इसको आराम से एक बार, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो और सोचो, एक बार पढ़ो और सोचो, जो कुछ आपके सामने लिखा हुआ है एक बार पढ़ो और सोचो, लिखना है तो लिख भी लो एज यू विश। चलो अब मैं तुम्हारे सामने, अगर तुम कहते हो तो मैं अब एक और, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने करने हैं, अब क्वेश्चन आपने करने, नेक्स्ट पेज पे। बोलो भाई। चलो अब आप सब क्वेश्चन नंबर 16 करें, देखिए मैंने इनलार्ज कर दिया, क्वेश्चन नंबर 16 करें सब, क्वेश्चन नंबर 16 करें। मैं अब आपसे बहुत सारे सवाल कराऊंगा, चलो क्वेश्चन नंबर 16 करें, स्टार्ट ऑल ऑफ यू। बेटा आप कोई भी इसमें वक्त जाया ना करें, देखो अब आपके पार्ट पे करप्शन नहीं होनी चाहिए, आपके पार्ट पे करप्शन नहीं होनी चाहिए प्लीज।
बेटा कर लिया सारे? आप लोग अपने पास करें, मैं फिर डिस्कस करूंगा, आप लोग करें। कर लिया? चलो बेटा अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये ले क्वेश्चन नंबर 17 करें। क्वेश्चन नंबर 17 यू हैव टू गिव योर सजेस्टेड आंसर, यू हैव टू गिव योर सजेस्टेड आंसर। करा दूंगा मैं, आप अपना सजेस्टेड आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 17, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑल ऑफ यू। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 करें, क्वेश्चन नंबर 17, ऑल ऑफ यू करें करें, आपके सामने स्क्रीन पे एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज प्लीज, क्वेश्चन नंबर 17 कितने लोगों ने कर लिया बताएं चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा प्लीज। 17 आपके सामने मैंने स्क्रीन पर रख दिया, करें 17।
गुड गुड गुड, आप लोग कर रहे हैं। कर लिया, मैं करा रहा हूँ, सारे करा रहा हूँ, बेफिक्र हो जाए। चलो एक और करो, ये लो 18 करो, 18 करो, 18 करो, आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दिया है। पॉइंट नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज करें बेटा, मैंने आपके सामने रख दिया है। कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18 करें, क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज। बेटा बाकी लोगों ने किया 18, बोले। बाकी लोगों ने किया 18, बताएं। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों की खिदमत में ये सॉल्व करके देता हूं, देखते हैं आप लोगों ने कितना सही किया होगा। मैं अच्छा हुस्न ज़न रख रहा हूं कि मुझे मुझे लग रहा है आप लोगों ने मेजॉरिटी सही किया होगा। अच्छा देखो, ऐसा परफेक्शन की तरफ मत जाएं। अगर किसी ने 80-70% सही किया वो भी बहुत अच्छा बच्चा है, सही है। अभी आप लोग बिगिनर है, सीखने के लिए आए हो, ठीक है जी। चलो स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। यहाँ देखें, मैं इसके सामने ही लिखता जाऊंगा। बॉट अ वैन ऑन क्रेडिट, वैन खरीदी उधार पे, वैन खरीदी उधार पे। मेरी तरफ देखो, वैन आई, वैन नामी एसेट आया तो एक एंड से एसेट बढ़ा। उधार पे खरीदी तो दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, इसके इफेक्ट क्या होंगे देखें। एक एंड से एसेट बढ़ रहा है और दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ रही है, ये इसका इफेक्ट है। एक एंड से एसेट बढ़ा, दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी। ओके, नाउ बी, रीपेड, रीपेड बाय कैश अ लोन ओड टू एफ डफ। यार मैंने किसी बंदे से लोन लिया हुआ था, पास्ट में लोन लिया हुआ था, आज मैंने उसका लोन रीपे करने गया। देखो तो देखो, आज मैं किसी का लोन रीपे करना गया, कर्जा लौटाने गया, तो मैंने जैसे ही उसको पैसे दिए होंगे तो एक एंड से मेरे पैसे कम हुए होंगे, जैसे ही मैंने उसको पैसे दिए होंगे तो एक एंड से मेरे पैसे यानी एसेट कम हुआ होगा, और जैसे ही लोन रीपे कर दिया होगा तो मेरी लायबिलिटी भी, मेरा कर्जा भी खत्म हो गया होगा, मेरी लायबिलिटी और मेरा कर्जा भी
खत्म हो गया होगा, मेरी लायबिलिटी और मेरा कर्जा भी खत्म हो गया होगा। ओके, नाउ bought goods for 1400 paying by check, bought goods for 1400 paying by check। इधर देखें, इन्वेंटोरी खरीदी पैसे देके, इन्वेंटोरी खरीदी पैसे देके, इन्वेंटोरी खरीदी पैसे देके, तो इन्वेंटोरी आई, इन्वेंटोरी नामी एसेट बढ़ा, पैसे गए, पैसा नामी एसेट कम हुआ, तो एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। बस ये इफेक्ट है इसका, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हो गया। सही है। नाउ पॉइंट नंबर डी, द ओनर पुट्स फर्दर 4000 इनटू द कैश। ये पहली ट्रांजैक्शन है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको, अकाउंटिंग की फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, आपकी यादगार होनी चाहिए। ओनर घर गया और घर से पैसे लेकर बिजनेस में आया, ओनर घर गया और घर से पैसे लेकर बिजनेस में आया। तो अब बेटा बिजनेस के एंगल से देखें, बिजनेस के एंगल से पैसे बढ़े, बिजनेस के अंदर पैसे आके गिरे, तो बिजनेस के अंदर पैसा बढ़ा, पैसा नामी एसेट बढ़ा, और ये पैसा कौन लेकर आया है? ओनर। ये पैसा कौन लेकर आया है? ओनर। तो ओनर जब भी बिजनेस में पैसे लेकर आता है तो कैपिटल बढ़ता है। तो एक एंड से एसेट बढ़ा और एक एंड से कैपिटल बढ़ा। ओके, अब ये मैंने अ डेटर रिटर्न गुड्स टू अस, ये आगे फजूल बातें हैं, इसको मैं काट रहा हूं, कुछ नहीं है, मामू बनाने के लिए चीजें हैं, कुछ नहीं है। ये सिंपल आपको लिखवाया था मैंने ट्रेनिंग में, अ डेटर रिटर्न्स गुड्स टू अस। इधर देखें, मैंने कुछ एक हफ्ते पहले क्रेडिट सेल की थी, मैंने एक हफ्ते पहले क्रेडिट सेल की थी, आज उसने गुड्स वापस कर दी। मैंने एक हफ्ते पहले क्रेडिट सेल की थी, आज सामने वाले ने मुझे गुड्स वापस कर दी। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, एक मिनट अब जरा सोचते हैं। सामने वाले ने जैसे ही मुझे गुड्स वापस की, इधर देखो, सामने वाले ने गुड्स वापस की तो मेरी इन्वेंटोरी बढ़ी, मेरी इन्वेंटोरी वापस आई तो इन्वेंटोरी दोबारा बढ़ गई, तो इन्वेंटोरी नामी एसेट बढ़ा। और बेटा जब उसने गुड्स ही वापस कर दी तो अब वो मुझे पैसे तो नहीं देगा ना, जब उसने गुड्स ही वापस कर दी तो अब मुझे पैसे नहीं देगा, तो मेरा दूसरे एंड से डेटर कम हो जाएगा, दूसरे एंड से मेरा डेटर कम हो जाएगा, डेटर नामी एसेट। तो बेटा इन्वेंटोरी भी मेरा एसेट है और डेटर भी मेरा एसेट है, इन्वेंटोरी भी मेरा एसेट है और डेटर भी मेरा एसेट है। तो बेटा होगा क्या कि एक मेरा एसेट बढ़ जाएगा और एक एसेट कम हो जाएगा, एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एक एसेट बढ़ जाएगा और एक एसेट कम हो जाएगा। पक्का ऐसा ही है। अब क्या लिखा हुआ है? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ये बहुत आसान है। मैंने गुड्स खरीदी उधार पे, मैंने गुड्स खरीदी उधार पे, तो एक एंड से मेरा एसेट बढ़ा, इन्वेंटोरी बढ़ा, और दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी। मैंने गुड्स खरीदी तो इन्वेंटोरी आई, तो इन्वेंटोरी नामी एसेट बढ़ गया, उधार पे खरीदी तो दूसरे एंड से लायबिलिटी भी बढ़ गई। सही है। अब ये पॉइंट नंबर जी अभी मैं नहीं करा रहा, मैं एक साथ पॉइंट नंबर जी मैं एक बाद में कराऊंगा एक प्लानिंग के साथ। अभी अगर किसी ने कर भी लिया है तो छोड़ दो, मैं नहीं करा रहा अभी, ठीक है, मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नंबर एच, वी पे अ क्रेडिटर 1150 बाय चेक। या पिछले सवाल का पहला पॉइंट था। वी क्रेडिटर वो होता है जो हमारा उधार होता है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है जिसको अल्टीमेटली हमें पैसे लौटाने होते हैं। सही है। ओके, तो अब क्या होगा? हमने अपने क्रेडिटर को पे ऑफ किया, एक उधार था हमारे ऊपर जो हमने पे ऑफ किया, तो हमने पैसे सामने वाले को दिए, तो पैसा नामी एसेट कम हो गया। और जब हमने अपना उधार ही चुका दिया, जब हमने उधार पे ऑफ कर दिया, तो दूसरे एंड से अपनी लायबिलिटी भी कम हो गई, दूसरे एंड से अपनी लायबिलिटी भी कम हो गई, दूसरे एंड से अपनी लायबिलिटी भी कम हो गई, दूसरे एंड से अपनी लायबिलिटी भी कम हो गई। ओके, हाँ भाई, क्या आप लोगों ने एक सवाल एक रिप्लाई करें मुझे, क्या आप लोगों ने इसमें से मेजॉरिटी चीजें सही की थी? क्या आप लोगों ने इसमें से मेजॉरिटी चीजें सही की थी? बोलो, सही की थी, बताओ, बोलो भाई। गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड, कुछ नहीं होता। नाउ एक मिनट, अब नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17, बॉट लॉरी। बेटा लॉरी क्या होता है बताऊं? लॉरी का मतलब यहाँ बहुत बड़ा जो ट्रॉलर्स नहीं होते, ट्रक, बड़े बड़े ट्रक और ट्रॉलर्स, यानी एसेट होता है, बड़ा फिक्स एसेट होता है। बॉट लॉरी फॉर कैश, बॉट लॉरी फॉर कैश,
तो लॉरी नामी एसेट खरीदा, लॉरी खरीदी, एक एसेट आया और पैसे दिए, दूसरा एसेट गया, लॉरी नामी एसेट बढ़ा, पैसा नामी एसेट गया, तो एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट क्या हो गया, कम हो गया। ओके, नाउ इन्वॉल्व प्लीज मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, इन्वॉल्व प्लीज। पेड क्रेडिटर टी लेक बाय चेक, क्रेडिटर हमारा उधार होता है, क्रेडिटर हमारा उधार होता है, क्रेडिटर हमारा उधार होता है, तो ड्यू डेट आई तो हमने अपने उधार को पे ऑफ किया, हमने अपने क्रेडिटर को पे ऑफ किया। तो अब जब भी हम अपने क्रेडिटर को पे ऑफ करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, हम जब क्रेडिटर को पे ऑफ करने जाते हैं तो एक एंड से हमारे उसको पैसे देते हैं, उधार पे ऑफ करने जाते हैं तो पैसे देते हैं, तो पैसा नामी एसेट कम हुआ, और जैसे ही हमने उधार पे ऑफ कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो अपनी लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी ना, अभी ऊपर भी तो पड़ा था। तो एक एंड से एसेट कम हुआ और एक एंड से लायबिलिटी कम हुई। पॉइंट नंबर बी में एक एंड से एसेट कम हुआ और एक एंड से लायबिलिटी कम हुई, ठीक है। अब सी भी वही है, बी और सी 19-20 एक ही है, बी और सी इज ऑलमोस्ट सेम। सी देखो क्या है, रीपेड पी लोगन्स लोन बाय कैश, बेटा किसी पी लोगन नामी बंदे से मैंने लोन लिया हुआ था, तो नाउ टुडे इज द ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट, तो आई जस्ट मेड द रीपेमेंट, लोन रीपेमेंट। तो आप जब भी लोन रीपेमेंट करोगे तो सामने वाले को पैसे वापस करोगे ना, लोन रीपेमेंट करते वक्त सामने वाले को पैसे वापस करोगे, तो आपका पैसा कम हो जाएगा, यानी एसेट कम हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोन ही रीपे कर दोगे तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, जब आप लोन ही रीपे कर दोगे तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। पक्का। डी, ये लास्ट क्लास में कराया था। सोल्ड लॉरी एक फिक्स एसेट है, सोल्ड लॉरी फॉर कैश, भाई ये मेरे पास लॉरी पड़ी थी, ये फिक्स एसेट पड़ा, तो मैंने उसको बोला ये ले, सामने वाले को दिया, मेरे पास लॉरी पड़ी थी मैंने उसको दे दिया, मेरा लॉरी नामी एसेट कम हो गया, उसने मुझे पैसे दे दिए, तो मेरा पैसा नामी एसेट बढ़ गया, मैंने लॉरी उसे दे दी, फिक्स पैसे उससे ले लिए, तो लॉरी नामी एसेट कम हुआ, पैसा नामी एसेट बढ़ा, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ। ओके, हाँ यही है। अब नंबर ई, bought office machinery on credit, bought office machinery on credit from Ultra Limited, bought office machinery on credit from Ultra Limited। बात सुने यार, मशीनरी खरीदी उधार पे, मशीनरी खरीदी उधार पे, तो देखो ये मशीनरी लेकर आए, ये मशीन लेकर आए, तो मशीन लेकर आए तो मशीन नामी एसेट बढ़ा, मशीन नामी एसेट बढ़ा, और उधार पे लेकर आए तो लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, उधार पे लेकर आए तो लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी। नाउ पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर एफ और जी एक जैसे ही हैं, अभी ऊपर भी कराए थे, पॉइंट नंबर एफ और जी एक जैसे हैं और ये बार बार आते हैं, ये बड़े काम के हैं। पॉइंट नंबर एफ और पॉइंट नंबर जी एक जैसे हैं, ये बार बार आते हैं। अ डेटर ए हिल पेज अस बाय चेक, अ डेटर ए हिल पेज अस, बेटा डेटर वो होता है जिससे पैसे लेने हो, अल्लाह के बंदो, डेटर का मतलब रिसीवेबल जिससे पैसे लेने हो। तो आज ड्यू डेट आई और वो बेचारा पैसे लेकर आया, तो डेटर ने मेरे हाथ में पैसों से भरी हुई गड्डी दी, पैसे दिए, तो मेरा पैसा नामी एसेट बढ़ा, मेरा कैश नामी एसेट बढ़ा। हाँ, और बेटा जैसे ही डेटर से पैसे लेंगे, रिसीवेबल से पैसे लेंगे, तो रिसीवेबल से फायदा उठा लिया ना, रिसीवेबल से पैसे लिए तो रिसीवेबल से फायदा उठा लिया, तो वो खत्म। और रिसीवेबल से पैसे लेने का मतलब आपने अपना राइट टू रिसीव एक्सरसाइज कर लिया, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर लिया, तो अब डेटर नामी एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम हो जाएगा, एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम हो जाएगा। सही, एक एसिड बढ़ेगा और एक एसिड कम हो जाएगा। ओके बेटा, एफ और जी एक ही है, जी भी यही है, जी भी यही है, देखो तो सही, जी भी यही है। अ डेटर जे क्रॉस पेज अस बाय चेक, उसने ही पैसे दिए, डेटर ने पैसे दिए, तो एक एंड से एसिड बढ़ेगा और एक एंड से डेटर नामी एसिड कम हो जाएगा, एक एसिड बढ़ता है एक एसिड कम हो जाता है। ये पॉइंट नंबर एफ और जी जो है ना, इसको जरा दुश्मन की नजर से देखना, मैं बहुत 15 साल 16 साल की हिस्ट्री बता रहा हूँ, कभी कभार बच्चे इसमें गलती करते हैं, आप लोग अच्छा मैं जो चीज बता रहा हूँ ना हाईलाइट कर दूं ना कि यार इसको दुश्मन, तो उसको 3-3 बार पढ़ो, 5-5 बार पढ़ो, ताकि उस दिमाग में जबरदस्ती बिठा दो उसको, सही है।
ताकि आप उसमें गलती ना करो। मैं आपको हिस्टोरिकली बताता हूँ कुछ चीजें। प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। पॉइंट नंबर एच, प्रोप्राइटर मींस क्या है? ओनर। प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस बाय चेक। बेटा ओनर घर गया, प्रोप्राइटर इज ओनर। ओनर घर गया और घर से जाके कुछ पैसे लेकर आया। ओनर घर गया और घर से जाके कुछ पैसे उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। उसने कुछ पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो बेटा बिजनेस के एंगल से देखो तो बिजनेस के अंदर पैसा आया, तो पैसा नामी एसेट बढ़ा। और ये पैसे कौन लेकर आया बेटा? ओनर लेकर आया। तो दूसरे एंड से कैपिटल बढ़ेगा। ओनर जब भी पैसे लेकर आता है तो कैपिटल बढ़ता है, याद है? नाउ आई, a loan of 200 in cash is received from L Love। बेटा इसका, इस लाइन का मतलब है हमने लोन लिया, लोन दिया नहीं, लोन लिया, लोन लिया, लोन लिया। तो जब भी हम लोन लेते हैं तो पैसों की फॉर्म में लेते हैं। जब भी हम लोन लेते हैं किस फॉर्म में लेते हैं? पैसों की। तो अपने पास कैश नामी एसेट बढ़ा, और जब लोन लिया ना, लोन लिया तो लायबिलिटी भी बढ़ी। लोन लिया तो लायबिलिटी भी बढ़ी। लोन लिया तो लायबिलिटी भी बढ़ी। सही है? हाँ जी। पॉइंट नंबर जे, paid a creditor delawed by cash। paid a creditor delawed by cash। सुनो भाई, यार मेरा क्रेडिटर मेरा उधार, मेरा क्रेडिटर मेरी उधार मेरी लायबिलिटी, मेरा क्रेडिटर मेरा उधार मेरा लायबिलिटी। तो ड्यू डेट आई, अब मैं अपना उधार पे ऑफ करने जाऊंगा। मैं अपने क्रेडिटर को पे ऑफ करने जाऊंगा तो उसको पैसे दूंगा। तो पैसा नामी एसेट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। और जब मैं अपने क्रेडिटर को ही पे ऑफ कर दूंगा तो मेरी लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। सोचो। हाँ भाई, ये कैसा हुआ था? सही हुआ था? बोलो भाई। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 17। बेटा बेटा कम ऑन, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, जवाब दो। सब बताएं, सब बताएं। ऑल ऑफ यू प्लीज इन्वॉल्व, 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 इन्वॉल्व। कोई बुराई नहीं है, इन्वॉल्व हो। गुड गुड। नो इशू, नो इशू, नो इशू, नो इशू। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कम ऑन, कम ऑन। गुड 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 गुड। कुछ नहीं होता। धक्का धक्का लगाओ, धक्का लगाओ, धक्का लगाओ। धक्का 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 लगाना है। अब मैंने दो खुद करा दिए, अब मैं तुम्हें और थोड़ा सा काम दे रहा हूं। मैं और थोड़ा सा काम तुम्हें देता हूं। चलो ये सवाल करो। चलो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 19। वैसे आप लोगों को बुक भी मैंने भेज दी है। मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 19। चलो मैंने स्क्रीन बड़ी करके आपके सामने रख दिया है। 19, 4 से 5 मिनट है, सही करें। सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के, सोचा सोचा सोचा।
कर लिया जी, बोलो कर लिया, फरमाइए। अब एक सवाल और करें, नेक्स्ट पेज, ये लीजिए नेक्स्ट पेज, वंस अगेन इफेक्ट्स लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 करें। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू मैंने पूरा लिख दिया है सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। कर लिया, बोलो भाई कर लिया। ये करें, क्वेश्चन नंबर 2 करें, क्वेश्चन नंबर 2 सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 2 सेम पेज प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया जी। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ शेयर, 1 मिनट। हाँ आ गई स्क्रीन, आ गई स्क्रीन, आ गई प्लीज। कर लिया भाई, बोलो। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बोलो बोलो, मैं कर रहा हूँ। कर लिया जी। हाँ भाई बोलो, अब मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने कराया था, अब मैं 18 करा रहा हूँ, तो देख लें 18 से कराता हूँ, सुने। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, इन्वेंटोरी खरीदी उधार पे, इन्वेंटोरी खरीदी उधार पे, तो एक एंड से इन्वेंटोरी नामी एसेट बढ़ा, एक एंड से इन्वेंटोरी नामी एसेट बढ़ा, और एक एंड से लायबिलिटी भी बढ़ी। एक एंड से इन्वेंटोरी नामी एसेट बढ़ा और दूसरे एंड से लायबिलिटी भी बढ़ी, सही है। अब बी देखें, कुछ और है, बी इज क्रेडिट सेल्स, अब माल बेचा है, क्रेडिट सेल्स, ये भी मैंने आपको कराया था, क्रेडिट सेल्स। देखो इधर देखो, ये मेरे हाथ में इन्वेंट्री पड़ी थी, मैंने सामने वाले को दे दी, मैंने सामने वाले को इन्वेंट्री दे दी, तो मेरा इन्वेंट्री नामी एसेट कम हुआ, मेरी इन्वेंट्री उसको चली गई, इन्वेंट्री नामी एसेट कम हुआ, और उसने मुझसे वादा कर दिया, उसने मुझे वादा कर दिया कि वो पैसे दे देगा, तो उसका वादा मेरे लिए रिसीवेबल है, उसका वादा मेरे लिए रिसीवेबल है, और रिसीवेबल भी एसेट होता है, तो रिसीवेबल नामी एसेट बढ़ा। देखो एक एसेट कम हुआ और एक एसेट बढ़ा। पॉइंट नंबर बी, रुक के सोच लो, पॉइंट नंबर बी में इन्वेंटोरी गई और रिसीवेबल आया, इन्वेंटोरी गई और रिसीवेबल आया, सोचो पॉइंट नंबर बी। चलो पॉइंट नंबर सी, वैन्स बॉट ऑन क्रेडिट, वैन्स बॉट ऑन क्रेडिट, बेटा वैन खरीदी उधार पे, वैन 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 लेकर आए तो वैन नामी एसेट बढ़ा, वैन नामी एसेट बढ़ा, और उधार पे खरीदी तो लायबिलिटी बढ़ी, वैन नामी एसेट बढ़ा और उधार पे खरीदी तो लायबिलिटी बढ़ी, उधार पे खरीदी तो लायबिलिटी बढ़ी। हाँ। नंबर डी, गुड्स सोल्ड, अ चेक बीइंग रिसीव इमीडिएटली, गुड्स बेची पैसे आ गए, गुड्स कैश सेल है बेटा, ये पैसे आ गए उसी वक्त। तो ये देखो मेरे हाथ में इन्वेंट्री पड़ी थी, ये देखें मेरे हाथ में इन्वेंट्री पड़ी थी, मैंने सामने वाले को दे दी, मेरे हाथ में इन्वेंटोरी पड़ी थी, मैंने सामने वाले को दे दी, मेरी इन्वेंटोरी गई और उसने मुझे पैसे दे दिए, तो इन्वेंटोरी नामी एसेट गया और पैसा नामी एसेट आया, इन्वेंटोरी नामी एसेट गया और पैसा नामी एसेट आया, एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हुआ। हाँ भाई, ई भी वही है, जो डी था वही ई है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ई भी वही है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये रही गुड्स, गुड्स सामने वाले को दी, गुड्स सामने वाले को दी, तो इन्वेंटोरी नामी एसेट कम हुआ और उसने मुझे पैसे दिए, तो पैसा नामी एसेट बढ़ा, तो एक एसेट कम हुआ और एक एसेट बढ़ा, सही। अब ये देखें, गुड्स परचेज बाय अस रिटर्न टू सप्लायर, दिस इज बेसिकली परचेज रिटर्न, ये मैंने आपको करवाया था, परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न है। अब आप इसको थोड़ा रिवाइंड करके सोचें, हमने एक हफ्ता पहले उधार पे गुड्स खरीदी थी, हमने एक हफ्ता पहले उधार पे गुड्स खरीदी थी, आज वो हम वापस कर रहे हैं,
तो बेटा ये देखो मेरे हाथ में इन्वेंट्री है, मैंने सामने वाले को बोला ये लो, सप्लायर को बोला ये वापस लो, तो इन्वेंटोरी नामी एसेट कम हुआ, इन्वेंटोरी नामी एसेट कम हुआ। और अब दिमाग से सोचो, जब सप्लायर को गुड्स ही वापस कर दी, जब सप्लायर को गुड्स ही वापस कर दी तो मैं अब पैसे तो नहीं दूंगा ना, तो मेरा उधार भी तो कम हो जाएगा। जब सप्लायर को गुड्स ही वापस कर दी तो अब मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, तो दूसरे एंड से मेरी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, दूसरे एंड से मेरी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। मैंने तुम्हें जब ट्रेनिंग दे रहा था अभी आज की क्लास में, तो मैंने कहा था क्रेडिट परचेजेस के जो इफेक्ट्स हैं ये उसके उल्टे इफेक्ट्स हैं। परचेज रिटर्न उल्टा है, परचेजेस का उल्टा है, परचेजेस का उल्टा है। प्लीज सोचो, मैं रुक रहा हूं, आप सोचो इसको। अब जी, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, मशीनरी सोल्ड फॉर मशीनरी। बेटा जब कुछ भी, एक सवाल आया पॉइंट नंबर एफ में, जब कुछ भी ना लिखा हो ना बेटा, तो उधार वाली ट्रांजैक्शन ही मानते हैं, जब सिर्फ बंदे का नाम लिखा हुआ हो तो उधार वाली मानते हैं, सही है, याद रखना। अब मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, मेरे पास मशीनरी पड़ी थी, मैंने सामने वाले को मशीनरी दी, उससे पैसे ले लिए, मैंने अपनी मशीनरी दे के उससे पैसे ले लिए, तो मशीन नामी एसेट गया और पैसा नामी एसेट आया, मशीन नामी एसेट गया, पैसा नामी एसेट आया, तो एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ। ओके, नाउ ये अच्छी ट्रांजैक्शन है, मैं कह रहा हूं एच अच्छी है। गुड्स सोल्ड रिटर्न टू अस, रिटर्न टू अस, सामने वाले ने हमें वापस की, तो इसको बोलते हैं सेल रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं भाई? ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है। ओके, ये सेल रिटर्न है। अब बताओ, बाय कस्टमर जे नेल्सन, बंदे का नाम लिखा हुआ है, तो ये क्रेडिट सेल है। जरा सुनो बेटा, गुड्स, प्लीज मैं रिवाइंड करके समझा रहा हूं, गुड्स वापस आई है, इसका मतलब एक हफ्ते पहले बेची होंगी। गुड्स वापस आई है, इसका मतलब एक हफ्ते पहले बेची होंगी, तो जब उधार पे बेची होंगी, जरा सोचो, जब उधार पर बेची होगी तो एक एंड से रिसीवेबल बढ़ा होगा और एक एंड से इन्वेंटोरी कम हुई होगी, एक एंड से रिसीवेबल बढ़ा होगा और एक एंड से इन्वेंटोरी कम हुई होगी, सही है। अब सामने वाला मेरे पास गुड्स दे दे, देखो सामने वाला गुड्स मेरे पास लेकर आया, सामने वाला गुड्स मेरे पास लेकर आया वापस करने, तो मेरे पास इन्वेंटरी आई, तो इन्वेंटोरी नामी मेरा एसेट बढ़ा। ये देखो, ये देखो मैं लिख देता हूं, नाम के साथ लिख रहा हूं क्योंकि टेक्निकल है ना। इन्वेंटोरी नामी मेरा एसेट बढ़ा, और जब सामने वाले ने मुझे गुड्स ही वापस कर दी तो अब वो मुझे पैसे नहीं देगा, सामने वाले ने मुझे गुड्स ही वापस कर दी तो अब वो मुझे पैसे नहीं देगा, तो उसी वक्त मेरा रिसीवेबल भी कम हो जाएगा, उसी वक्त मेरा रिसीवेबल भी कम हो जाएगा, मेरा रिसीवेबल भी कम हो जाएगा, तो रिसीवेबल भी एक एसेट है। तो बेटा पॉइंट नंबर एच का इफेक्ट क्या है? एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ। एक मिनट मैं तुम्हें एक चीज दिखा देता हूं, मैंने आज ही पढ़ाया था, पॉइंट नंबर एच मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूं, यहाँ देखो, ये देख लो, यहाँ देख लो, सेल रिटर्न देख लो, सेल्स और सेल रिटर्न आगे पीछे देखो, सामने तुम्हारे सामने स्क्रीन खोल दी है ताकि तुम रिवाइज कर लो, चलो करो, सेल्स और सेल रिटर्न आगे पीछे देखो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर आई इज इजी, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, इन्वेंटोरी खरीदी उधार पे, इन्वेंटोरी खरीदी उधार पे, तो एक एंड से एसेट बढ़ा और दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी, एक एंड से एसेट बढ़ा और दूसरे एंड से क्या बढ़ी? लायबिलिटी बढ़ी, सही है। अब देखो, आई और जे एक दूसरे का उल्टा है, आई में गुड्स खरीदी थी, आई में गुड्स खरीदी थी और जे में हमने वापस की गुड्स, देखें इंग्लिश पढ़ें, गुड्स वी रिटर्न, गुड्स वी रिटर्न, हमने वापस की, हमने वापस की, गुड्स वी रिटर्न, हमने वापस की, हमने वापस की। तो ऐसी सूरत हाल में बेटा क्या होगा? देखो हमारे हाथ में इन्वेंटोरी थी, हमने उसको वापस कर दी, तो अपना इन्वेंटोरी नामी एसेट कम हुआ, और जब हमने गुड्स ही वापस कर दी तो अब हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो दूसरे एंड से अपनी लायबिलिटी और अपना उधार भी कम हो जाएगा। तो देखो, जो पॉइंट नंबर आई के इफेक्ट है ना वो जे के उल्टे हैं। देखो मैं एक बात तुम्हें फिर बता देता हूँ,
कभी भी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न का आपको इफेक्ट लिखने हो ना तो ओरिजिनल इफेक्ट सोचना, उसको उल्टा कर देना, ये भी एक तरीका है। ओरिजिनल परचेजेस के इफेक्ट सोचना और उसको बेटा मेरे प्यारे बच्चों उल्टा कर देना, तो भी आपका काम हो जाएगा। सही है, ये भी एक तरीका है। अच्छा, मैंने आपको ट्रेनिंग पूरी दे दी है, शुरू में वो ट्रेनिंग को देखते रहो, पूरा पूरा दिन चलते 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 देखते रहो, उसको देखते रहो पागलों की तरह। वो ट्रेनिंग को बार बार देखो, वो अपने जहन में पक्की हो जाए। वो मशहूर जमाना ट्रांजेक्शन है, तो मशहूर जमाना ट्रांजेक्शन आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। अब मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 18 में कितना सही हुआ था आपका, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 18 कितना सही हुआ था। कम ऑन रिस्पॉन्स। करो करो, बाकी सब बताओ, सब बताओ, सब बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। Point number 19. Point number 19. Come on. Last question of today's class. Point number 19. Started business with 16,000 in the bank. इसका मतलब बताऊं? ओनर घर गया, बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? ओनर करता है। ओनर घर गया और घर से 16,000 रुपए लेकर आ गया। ओनर घर गया और घर से 16,000 रुपए लेके बैंक में आ गया, यानी घर से 16,000 रुपए लेके बिजनेस में आ गया। तो बिजनेस में जब उसने पैसे डाले तो एक एंड से बिजनेस का एसेट बढ़ा, और ये पैसे कौन लेकर आया? ओनर। कौन लेकर आया? ओनर। तो दूसरे एंड से कैपिटल बढ़ेगा, दूसरे एंड से कैपिटल बढ़ेगा। तो एक एंड से एसेट बढ़ा और दूसरे एंड से कैपिटल बढ़ गया। हाँ, अब बॉट वैन पेइंग बाय चेक, बॉट वैन पेइंग बाय चेक, वैन खरीदी पैसे देके, वैन खरीदी पैसे देके, वैन खरीदी पैसे देके। तो वैन आई तो वैन नामी एसेट बढ़ा, एक एसेट बढ़ा, और पैसे दिए तो दूसरा एसेट कम हुआ। एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट क्या हो गया? कम हो गया। ओके, नाउ पॉइंट नंबर सी, बॉट ऑफिस फिक्सचर्स ऑन क्रेडिट, ऑफिस फिक्सचर्स ऑन क्रेडिट। तो ऑफिस फिक्सचर्स हमने खरीदे तो एक एंड से एसेट बढ़ा। हाँ, और बेटा हमने उधार पे खरीदे, हमने उधार पे खरीदे, सोचो तो दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी होगी। एक एंड से एसेट बढ़ा होगा और दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी होगी। एक एंड से एसेट बढ़ा होगा और दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी होगी। ओके, नाउ डी, bought van on credit from Carton Cars Limited 7100, bought van on credit from Carton Cars Limited 7100, 7100। सुने बेटा, हमने वैन खरीदी, वैन खरीदी उधार पे, वैन खरीदी उधार पे, तो वैन नामी एसेट आया, तो एक एंड से एसेट बढ़ा, और उधार पे ली तो दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी, दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी। पक्का? अब मैं तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं, अगर देखें, मैं नई चीज सिखा रहा हूं, सुनो, इसमें शायद गलती की होगी आप लोगों ने। बेटा, जो पैसे हमारे ड्रॉ में, ड्रॉ का मतलब टिल, ड्रॉ टिल में जो पैसे पड़े होते हैं ना, जो हमारे पास कैश पड़ा होता है, उसको भी एसेट कहते हैं, वो कैश नामी एसेट है। और जो पैसे हमने बैंक में रखवाए हुए वो भी हमारा एसेट है, उससे भी फायदा होता है। फिर सुनो बेटा, जो पैसे हमारे ड्रॉ में पड़े हुए, टिल में पड़े हैं, दराज में पड़े हैं, वो सब हमारा एसेट है, वो भी एसेट है, उसको बोलते हैं कैश नामी एसेट। और बेटा, जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हुए वो भी हमारा एसेट है, उससे भी फायदा होता है, तो वो बैंक नामी एसेट है। सही है। अब पॉइंट नंबर ई इज अ न्यू ट्रांजेक्शन, अच्छी तरह सीखें। ई देखें, ई देखें, टुक 180 आउट ऑफ द बैंक एंड पुट इट इनटू द कैश टिल। सुनो भाई, मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ। मैं अपने इंस्टीट्यूट के एडमिन पे बैठा हुआ था, मैं अपने इंस्टीट्यूट का ओनर हूँ और एडमिन पे बैठा था। अचानक से कुछ मेहमान आ गए, अचानक से कुछ मेहमान आ गए। तो मैंने एडमिन वालों को बोला, यार जरा चाय पानी और सब मंगाओ, जाओ चाय पानी पेटीज और ये सब चीजें मंगाओ। तो उन्होंने कहा सर ड्रॉ में पैसे ही नहीं है। उन्होंने ड्रॉ खोला, सर पैसे ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा पैसे नहीं है। तो मैंने फौरन से हमारे बैंक अकाउंट में ही पैसे पड़े होते, तो मैंने चेकबुक से चेक साइन किया। मैंने कहा जाओ नीचे बैंक पे जाओ, बैंक से पैसे निकाल के यहाँ ले आओ, बैंक से पैसे निकाल के ले आओ। तो नीचे गए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे और उन्होंने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और ला के ड्रॉ में डाल दिए। बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के ड्रॉ में डाल दिए। तो अब बैंक से पैसे निकाल लिए, सोचो बिजनेस के बैंक से पैसे निकाल लिए तो बैंक नामी एसेट कम हुआ, बैंक नामी एसेट कम हुआ, और ड्रॉ में डाल दिए तो कैश नामी एसेट बढ़ा। तो देखो क्या हुआ, ये देखो इफेक्ट, बैंक नामी एसेट कम हुआ और कैश नामी एसेट बढ़ा। ये दोनों एसेट है, तो एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ। मैं फिर बोलता हूँ, जो पैसे हम ड्रॉ में रखते हैं उसका नाम होता है कैश, वो भी एसेट है, उसका नाम है कैश।
जो पैसे हम बैंक में रखते हैं उसका नाम है बैंक नामी एसेट, वो बैंक के नाम से पुकारा जाता है। सही है, तो बैंक से पैसे नीचे से निकाल के ले आया तो बैंक कम हो गई, और ड्रॉ में डाल दिए तो कैश बढ़ गया, बस। नाउ बॉट ऑफिस फिक्सचर्स पेइंग बाय कैश, ऑफिस फिक्सचर्स खरीदे कैश से, ऑफिस फिक्सचर्स खरीदे किससे, कैश। बेटा फिक्सचर्स आए तो फिक्सचर नामी एसेट बढ़ा, पैसे दिए तो पैसा नामी एसेट कम हुआ, तो एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ। ओके, नाउ वेरी गुड। यार पॉइंट नंबर जरा आप लोग सब पढ़ें, डी, डी और जी कनेक्टेड है, डी और जी कनेक्टेड है, देख लो पहले डी पढ़ो, पॉइंट नंबर डी पढ़ो और फिर जी पढ़ो, पॉइंट नंबर डी पढ़ो और जी पढ़ो। डी में मैंने उधार पे, डी में मैंने उधार पे वो वैन खरीदी थी, जब मैंने उधार पे वैन खरीदी थी तो मेरी बुक्स में लायबिलिटी क्रिएट हो गई होगी। डी में मैंने उधार पर वैन खरीदी थी तो मेरी बुक्स में लायबिलिटी क्रिएट हो गई होगी। अब ड्यू डेट आई तो लायबिलिटी पे ऑफ भी करूंगा ना, पैसे खाऊंगा तो नहीं ना लोगों के, जब ड्यू डेट आएगी तो लायबिलिटी पे ऑफ करने गए। सुनो, तो पेड कार्टन कार्ड्स लिमिटेड अ चेक, बेटा जो मेरा उधार था ना कार्टन कार्ड्स लिमिटेड, उसको मैं पे ऑफ करने गया, तो मैंने उसको पेमेंट की, तो मेरा पैसों नामी एसेट कम हो गया, पैसे के नाम से मेरा एसेट क्या हो गया, कम हो गया। और जब मैंने अपना उधार ही पे ऑफ कर दिया तो मेरी लायबिलिटी भी कम हो गई, मैंने अपना उधार ही पे ऑफ कर दिया तो मेरी लायबिलिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। हाँ, नाउ पॉइंट नंबर एच, अ लोन ऑफ 500 कैश इज रिसीव फ्रॉम बी बैरी, हमने लोन लिया, हमने लोन लिया, दिया नहीं, लोन लिया, तो लोन किस फॉर्म में लेते हैं, पैसों की फॉर्म में। बेटा हम लोन किस फॉर्म में लेते हैं, पैसों की फॉर्म में, तो एक एंड से अपना पैसा बढ़ा होगा, हाँ, और दूसरे एंड से लायबिलिटी, लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ी, एक एंड से पैसा नामी एसेट बढ़ा और दूसरे एंड से मेरे प्यारे बच्चों लायबिलिटी बढ़ी। पेड 400 ऑफ कैश इन हैंड इनटू द बैंक। अब देखो एक मिनट, पॉइंट नंबर ई और आई एक दूसरे का उल्टा है, पहले ई पढ़ो फिर आई पढ़ो, ई पढ़ो फिर आई पढ़ो, पॉइंट नंबर ई और आई आपस में आमने सामने पढ़ते रहो एक दो बार। ई और आई एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है, उल्टा है, ई और आई एक दूसरे का उल्टा है, पढ़ो। ई एंड आई इज द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ई एंड आई इज द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। अब सुनो, पेड 400 पाउंड ऑफ द कैश इन हैंड इनटू द बैंक। अब क्या हुआ बेटा, बहुत सारे बच्चों ने एडमिन पे फीस जमा करा दी, बहुत सारे बच्चों ने एडमिन पे कैश फीस जमा करा दी, तो इंस्टीट्यूट में बहुत सारा कैश जमा हो गया, इंस्टीट्यूट पे कैश बहुत ज्यादा जमा हो गया, तो हमें डर लगा यार ज्यादा कैश मेंटेन करना खतरनाक है ना, तो मैंने अपने एम्प्लॉइज से कहा कि जाओ भाई ये कैश निकाल के सीधा नीचे बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा दो, ड्रॉ से पैसे निकालो, ड्रॉ में जो बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे वो पैसे निकालो और नीचे बिजनेस के अकाउंट में जमा करा दो। सही है, तो बेटा देखो कैश नामी एसेट यहां से कम हो गया ड्रॉ से, और बैंक नामी एसेट बढ़ गया। ठीक है, तो वंस अगेन क्या होगा, एक एसेट कम हुआ और एक एसेट बढ़ा। देखो ये ई और आई एक दूसरे का उल्टा है, आंखें खोलो प्लीज, ई और आई एक दूसरे का जिद है, ई और आई एक दूसरे का जिद है। अब जे, जे प्लीज, बॉट मोर ऑफिस फिक्सचर, बहुत आसान, ऑफिस फिक्सचर्स पेइंग बाय चेक, फिक्सचर्स खरीदे पैसे देके, फिक्सचर्स खरीदे पैसे देके, फिक्सचर्स खरीदे पैसे देके, तो फिक्सचर्स नामी एसेट बढ़ा, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट पैसों नामी एसेट कम हो गया, खत्म। कितना सही हुआ था 19 बताएं, बताएं बेटा सब बताएं। अब आप लोग समझ गए बताएं, सब समझ गए बताएं, हाउ इज योर प्रोग्रेस गोइंग, बताओ बेटा, चलो कैसा जा रहा है सब।
चलो, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।